हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जहाँ तक हम लोग पढ़े हुए थे उसके बाद से टेन इन्वर्स सीरीज को हम लोग आज करेंगे। हम लोग फार्मूला भी प्रूफ कर चुके हैं। फार्मूला क्या था? tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y इज इक्वल टू tan इन्वर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। और दूसरा फार्मूला था tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स y इज इक्वल टू tan इन्वर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। हालांकि इसमें रेंज से संबंधित बातें भी होती है जिस पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग दो फार्मूला यहाँ लिखे हैं, tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y, tan इन्वर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स y इज इक्वल टू tan इन्वर्स x माइनस y डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। चैप्टर हम लोगों का है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ध्यान देना है इधर, इस दोनों फार्मूला को लिख लें। इसको मैं ऑलरेडी क्लास में प्रूफ कर दिया था। आज से हम लोगों का ऑनलाइन क्लासेस है, जब तक ये चल रहा है ऑनलाइन क्लास हम लोग करेंगे। इस दोनों फार्मूला को लिख लें। ये जो दो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इसका इंपॉर्टेंट रोल है। मैक्सिमम क्वेश्चन इस दो स्ट्रक्चर पे होता है, जो भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान है। अब एक इस पे हम लोग क्वेश्चन लगा लें। प्रूव डैट tan इन्वर्स 2/11 प्लस tan इन्वर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इन्वर्स 1/2। अब आपको सबसे पहले यह देखना है, इसमें रेंज से संबंधित बातें हैं। इसका 3 फार्मूला होता है। अभी जो हम लोग ले रहे हैं वो रेंज के अंदर है। ठीक है, उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो दो फार्मूला आपके सामने है। मैं पहले चाहता हूँ कि फार्मूला को यूज करने आप सीख जाओ। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, पहला स्ट्रक्चर लगेगा या दूसरा लगेगा? कौन सा लगेगा जी? पहला लगेगा। कैसे जान गए? प्लस है बीच में। इसका मतलब है, आप यह खुद समझने लगे होंगे कि यह जो 2/11 है यह x हो गया, और यह जो 7/24 है यह y हो गया। ठीक है, और इस फार्मूला को लगाना है, ये यूज होगा। ये कितना का इक्वल होता है? अगर हम लोग इसको इस तरह से वर्टिकली पढ़ें तो यह पढ़ने में आता है tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y। क्या होता है इसका फार्मूला? tan इन्वर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। अब हम लोग इसका LHS लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि RHS में लेने के लिए कुछ है नहीं, tan इन्वर्स 1/2 है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है tan इन्वर्स 2/11 प्लस tan इन्वर्स 7/24। इसको लिख दिए। ये x है, ये y है। देखिए यह किसके बराबर है? tan इन्वर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। tan इन्वर्स x प्लस y, ये x है मतलब 2/11 प्लस y मतलब 7/24 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/11 7/24। अब इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे जी? tan इन्वर्स 24 और 11 डिवाइड होगा नहीं, मल्टीप्लाई कर दिए, 264 आएगा LCM 264। अब देखो 11 से जब डिवाइड करेंगे तो चूंकि इसी दोनों का मल्टीपल 264 आया है, तो 11 से डिवाइड किए 24 होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 24 और 2 48 हो गया, प्लस 24 से जब इसको डिवाइड करेंगे 11 हुआ, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिए 77 आ जाएगा। ठीक, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 इंटू 2 14 हो गया, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके 264 हो जाएगा। tan इन्वर्स दोनों को ऐड करते हैं, 125 264 और ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ 264 माइनस 14 बाई 264, ये दोनों कैंसल होगा। tan इन्वर्स 125
और ये जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 250 होगा। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 10 इनवर्स 1/2 होगा। तो अब आप देखो कि आपको प्रूफ क्या करना था, 10 इनवर्स 1/2 जो यहाँ प्रूफ हो गया। तो इस तरह से शुरुआती स्तर पे, शुरुआती में हम लोग हैं, इनिशियल स्टेज में हैं, तो अभी बेसिक फार्मूला पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें रेंज से संबंधित बातें हैं वो हम लोग बाद में उसको डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे उस पर। डे 1 है आज ऑनलाइन का। जहाँ तक पढ़े हैं शुरुआत से नहीं है, वहाँ के बाद से हम लोग शुरू कर रहे हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर है। ये 2 फार्मूला आपको प्रूफ करके बताया जा चुका है और ये पहला क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन है। जल्दी से मैं चाहता हूँ समझ के खुद से बना लें अपने कॉपी में, और घर में पढ़ाई को जारी रखना है। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी क्लास में पढ़ाई ही होती है, इसको उस तरह से ही लेना है, ठीक है, क्योंकि आपका समय बर्बाद नहीं हो, इसको ध्यान में रखना है। इन चीज़ों को जल्दी से मैं चाहता हूँ इसको उतार लें और अगला क्वेश्चन को बनाने के लिए तैयार रहें, जो बोर्ड पर मैं तुरंत दूंगा। देखना है कि कौन कौन स्टूडेंट इसे घर में बना सकते हैं। कल इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। एकदम इसी पैटर्न पे बेस्ट क्वेश्चन मैं अभी दूंगा, पहले आप लोग इसको उतार लें। और देखिए, इससे पहले जो मैं क्वेश्चन बताया था उसी पे बेस्ट ये क्वेश्चन है। और कल जो मैं नया पार्ट 2 आएगा इसका, ITF का पार्ट 2, मतलब यह शुरुआत से नहीं है, मैं फिर से चर्चा कर दूं। जहाँ तक पढ़ाया था उसके बाद से यह वीडियो है। प्रूव डैट tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13, आपको प्रूफ करना है tan इनवर्स 2/9, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर कल कमेंट बॉक्स में होना चाहिए, पक्का होगा, मुझे विश्वास है। ये प्रूफ करके लाना है, ठीक है। आप लिख देना यस, मैं समझ जाऊंगा कि आपने बना लिया। और झूठा यस नहीं लिखना है, क्योंकि मैं ये इवेल्युएट करने नहीं है, ये कैलकुलेट करने दिया हुआ है, प्रूफ करने दिया हुआ है। तो सभी लोग यस लिख देंगे ऐसा नहीं, ईमानदारी से लिख देना है, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन मैं बताया, एक बनाने दिया हूँ, एक और क्वेश्चन हम लोग लें। धीरे धीरे हम लोग ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी प्रूव डैट मुझे देखना है कि आप लोग कितना वीडियो को देखते हैं। tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√5। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे घबरा जाते हैं। क्यों घबराते हैं? क्योंकि लेफ्ट का दोनों फंक्शन tan इनवर्स है और राइट में जो लिखा हुआ प्रूफ है वो साइन के इनवर्स में है। तो आपको घबराना नहीं है। इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लोग LHS ले लेंगे। कितना लिखा है LHS में? tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9। तो आपको यह पता चल गया होगा कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, फार्मूला फर्स्ट लगेगा या फार्मूला सेकेंड लगेगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, कॉमन सेंस का बात है कि फर्स्ट फार्मूला यहाँ यूज होगा। अब आपको यह भी समझ में आने लगा होगा कि इसमें x कौन है, 1/4 है, और y कौन है, 2/9 है। तो इस फार्मूला को हम लोग लगा सकते हैं। क्या इसका रिजल्ट होगा? tan इनवर्स x प्लस y, मतलब 1/4 प्लस 2/9 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9। इस तरह से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, फ्रैक्शन के एडिशन आपको आना चाहिए। 4 9 का LCM 36 होगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 4 8 होगा, यहाँ 1 माइनस 2/36 होगा। इसको आगे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। tan इनवर्स 9 और 8 17 होगा, 36 होगा, और यह 34/36। देखिए, tan इनवर्स 1/2 आ गया। अब बच्चे घबरा गए कि रिजल्ट तो tan इनवर्स 1/2 आया, यहाँ तो साइन इनवर्स 1/√5 है, कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे? मेरा तो गलत हो गया। तो अब आप याद करो कि मैं इन्वर्स को कन्वर्ट करने आप लोगों को सिखाया था। किस तरह से? tan इनवर्स 1/2 है, ध्यान से देखना है, tan इनवर्स 1/2 है। इसको आप यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, tan इनवर्स 1/2 को आप मान लो थीटा, ठीक है। अब सीख लीजिए, जिनको इन्वर्स एक इन्वर्स से दूसरे इन्वर्स में कन्वर्ट कैसे होता है, इसको आप थीटा मान लो। तो 1/2 इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा,
और हम लोग 10th में पढ़े हुए हैं tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो P/B होता है। अगर आपको पाइथागोरस याद होगा तो यह मालूम होगा कि 3 रेशियो में 2 रेशियो दिया हुआ है। कौन कौन रेशियो जी? परपेंडिकुलर और बेस। कौन नहीं है? H नहीं है। पाइथागोरस का जब यूज करेंगे तो h² = p² + b² होता है। यहाँ दिया हुआ चीज़ क्या क्या है? P दिया हुआ है। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस। h² = 1² + 2² कितना हो गया? 5 हो गया। h² का वैल्यू 5 हो गया तो h का वैल्यू कितना हो गया? √5 हो गया। अब आपको प्रूफ कौन सा टर्म को करना है, तो साइन इनवर्स 1/√5 यानी साइन थीटा हम लोग इवेल्युएट कर लें। साइन थीटा क्या होता है? P/H होता है। ठीक, P का वैल्यू कितना है? 1 है। H कितना है? √5 है। तो साइन थीटा 1/√5 है तो थीटा क्या हो गया? साइन इनवर्स 1/√5। समझ में आया? अब आप यह ध्यान दो, थीटा किसको माना गया था? tan इनवर्स 1/2 को। थीटा किसके बराबर आ गया? साइन इनवर्स 1/√5। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि tan इनवर्स 1/2 में जो वैल्यू है उसी वैल्यू को हम लोग साइन इनवर्स में 1/√5 लिख सकते हैं, और यही रिजल्ट प्रूफ करना था। तो कोई भी कन्वर्जन एक इन्वर्स से दूसरे इन्वर्स में किस तरह से करते हैं आप लोगों के सामने मैं आज लेके आया। आज यह पार्ट 1 है, कल हम लोग पार्ट 2 लेके आएंगे। तो मैं आज यह देखना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग कितना इंटरेस्ट से देखते हैं। जितना इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, और जो लोग भी नए हैं चैनल पे, मैथमेटिकल सेतु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। अभी जो क्लास बाधित हुई है वो लोग भी इससे लाभान्वित हो पाएँ और आप लोग भी लाभान्वित हो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। मैथमेटिकल सेतु इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के दूसरे पार्ट के साथ मैथमेटिकल सेतु को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दें। और निश्चित रूप से आज यह पार्ट 1 है, कल हम लोग पार्ट 2 के साथ आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे, इस विश्वास के साथ कि जितने भी बातें यहाँ पे आप लोगों के सामने रखे गई है उसको आप समझ गए होंगे और अगला पार्ट का आप इंतजार कर रहे होंगे। थैंक यू।